हेलो दोस्तों। आज का एक विशेष टॉपिक है जिसमें भारत के प्रमुख त्यौहार एवं मेला के बारे में है। ठीक है। इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले भारत में त्यौहार और मेला। ठीक है। यूँ तो भारत में त्यौहार और मेलों का देश बोला जाता है। यानी कि आप समझिए कि भारत में यानी कि 12 मंथ में ही अगर प्रत्येक दिन भी देखा जाए तो त्यौहार का दिन भी मनाया ही जाता है भारत के कोने कोने में। तो पूरे विश्व की तुलना में भारत में ज़्यादातर त्यौहार मनाया जाता है। आपसी भाईचारा के रूप में इसे मनाया जाता है। देखिएगा, वर्षा ऋतु में हो, फसल कटाई में हो, चाहे धार्मिक हो, ईश्वरीय सत्ता हो, परमात्मा हो, संतों का जन्म हो, सब के लिए त्यौहार मेला लगा ही जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है। तो जो भी यही है, जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो मैं उसको 2-3 पार्ट में लेकर, पहला पार्ट ये है, 2-3 पार्ट और लेकर 2 या 3 पार्ट आएगा, तो हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे इसे। ठीक है, ये समझते हैं। ज़्यादातर देखिए, इसमें प्रत्येक लोगों के लिए, भगवान के लिए, प्रकृति के लिए, ज़्यादातर प्रकृति की ही पूजा की जाती है। ज़्यादातर देखिएगा, आदिवासी क्षेत्र में हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, तो जन्माष्टमी हो गया, क्रिसमस हो गया, दीपावली हो गया, तो ये सब है। पहले समझते हैं सबसे पहले चपचार कूट, जो कि मिजोरम में है। ठीक है। ये ज़्यादातर बहुत एग्जाम में सेट उठाकर देखिएगा या कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब देखिएगा तो मेला और नृत्य, वाद्य यंत्र, ये सबसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप पहले इसमें आइए कि प्रमुख त्यौहार और मेला के बारे में समझते हैं। तो चपचार कूट, ठीक है, मिजोरम में है। ठीक है। यह फसल कटने पर होती है। ठीक है। यानी कि जब फसल कट जाती है, यानी कि फसल कटने वाली होती है, तब यह चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है, जो कि बसंत ऋतु में मनाया जाता है। और यह प्रसिद्ध त्यौहार मिजोरम का राजकीय उसका त्यौहार है। इसमें क्या होता है कि इसमें नृत्य हो, संगीत हो, गान करके यह त्यौहार मनाया जाता है। तो आप लोग जरूर याद करके रखेंगे कि चपचार कूट त्यौहार, जो कि मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, फसल कटने वाली होती है तब, बसंत ऋतु में, यानी कि 28 फरवरी से लेकर मार्च के 2-3 मार्च तक, यह मार्च तक चलती है। तो इसी समय 2-3 दिन का यह पर्व होता है, तो मनाया जाता है। तो चपचार कूट त्यौहार मिजोरम, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है। नृत्य ज्ञान करके लोग अपना धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है। अब आइए सरहुल पर्व, जो कि झारखंड के अलावा उड़ीसा और बंगाल में ही मनाया जाता है। तो खास करके ये झारखंड के ऑप्शन में रहता है, अगर ये नहीं रहे तो उड़ीसा और बंगाल दे सकते हैं आप लोग। तो सरहुल, जो कि झारखंड का ये पर्व है, और यह ज़्यादातर प्रकृति की पूजा की जाती है। और ज़्यादातर पर्व देखिएगा तो खास करके प्रकृति की ही पूजा की जाती है, क्योंकि प्रकृति के देन है सब कुछ, जो हम लोग आज यहाँ पर निवास कर रहे हैं। प्रकृति ना होता तो कुछ ना होता यहाँ पर। तो प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। यही छेड़छाड़ का परिणाम है जो कोरोना वायरस अटैक, या बहुत तरह की बीमारी, और भी आगे वैज्ञानिक लोग नाम रख चुके हैं। वो क्या कहे, वो बीमारी का भी, जैसे में मुर्गा से फैलने वाला होगा, एपोकैलिक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है, नाम रखा गया है। और कोई भी भविष्य में बीमारी आएगा तो उसका नाम डिनोटेट किया जाएगा उससे, समझ गए ना। इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो आइए समझते सरहुल, जो कि झारखंड के अलावा उड़ीसा में और बंगाल में मनाया जाता है, जो कि प्रकृति की पूजा है। और यह धरती माँ की समर्पित है, यानी कि पूरी तरह धरती माँ को समर्पित है। यह रबी जब फसल कटने वाली होती है, तो रबी फसल कटने के साथ यह शुरू होता है सरहुल पर्व। ठीक है। इस त्यौहार के साथ नई फसल भी शुरू किया जाता है, यानी नई फसल की योजना भी बनाया जाता है। और यह आदिवासी क्षेत्र में खास करके यह मनाया जाता है। इतना आप लोग याद करके रखेंगे, जरूर रखेंगे ये सरहुल पर्व झारखंड में, और चपचार कूट मिजोरम में। ठीक है। आइए सुलह कुल उत्सव, जो कि आगरा में मनाया जाता है। यह हिंदू मुस्लिम का भाईचारा का प्रतीक है, और इसमें मुगल कला संस्कृति और भारतीय कला का इसमें उत्सव मनाया जाता है, जो कि फरवरी माह में मनाया जाता है। ये आप लोग ज़रूर याद करेंगे। सुलह कुल आगरा में हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है, यानी कि मुगल काल की संस्कृति और भारतीय कला का मिश्रण भी बताया जाता है, और फरवरी माह में ये से मनाया जाता है। तो ये 3 आप लोग इधर याद कर ले, चपचार कूट मिजोरम, सरहुल झारखंड, सुलह कुल आगरा में। ठीक है। अब आइए दूसरा समझते हैं, ये कर्मा। आइए कर्मा के बारे में समझते हैं, जो कि बिहार और झारखंड में ज़्यादातर ये एग्जाम में मिलेगा। बिहार और झारखंड में
यह मनाया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो या छत्तीसगढ़ हो, इसमें ही प्रकृति की पूजा की जाती है और प्रकृति के अच्छे फसल की कामना किया जाता है। इसमें असल अच्छे फसल हो, यही कामना किया जाता है प्रकृति से। और भाई बहन की सुरक्षा के लिए ये प्रतीक है और आदिवासी संस्कृति का प्रतीक है। नृत्य गाना, इसमें ढोल ताशे बजा उजा कर ये काम किया जाता है। और इसमें कहानी है कर्मा के बारे में कि कर्मा और धर्मा दो भाई था, उसके ईमानदारी के प्रतीक है, उसी के बारे में बताया गया है। अगर गूगल करेंगे तो आप लोगों को कहानी मिल जाएगा। तो कर्मा धर्मा भाई की कहानी इसमें है। तो आप सिर्फ समझेंगे कि कर्मा बिहार झारखंड के अलावा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ सबका सीमावर्ती क्षेत्र से सटा हुआ है। तो बिहार झारखंड समझेंगे, बिहार झारखंड ऑप्शन में रहेगा। तो प्रकृति की पूजा, अच्छे फसल की कामना किया जाता है। यह आदिवासी संस्कृति का प्रतीक है और भाई बहन की सुरक्षा के लिए है। नृत्य ज्ञाना कर्मा धर्मा की भाई, बस इतना समझ गए। ठीक है, आइए समझते हैं बगवाल मेला। ठीक है, बगवाल मेला जो कि देवीधुरा स्थान यानी कि चंपावत जिला है उत्तराखंड में। इसमें क्या होता है कि इसमें दो गुटों होता है, दो गुट यानी कि एक गुट पत्थर चलाता है पाषाण काल के पत्थर से, यानी कि पाषाण काल के जो क्रियाकलाप के अनुसार ये पत्थर से ही एक जो बांस के फर्रे होता है यानी कि छातानुमा, बड़ा छातानुमा होता है और उस पर एक गुट पत्थर चलाता है और एक गुट रोकता है छाते लगाकर। तो ये रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है। ये देश के कोने कोने से व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, आकर्षण का केंद्र रहता है ये। तो ये देवीधुरा बहुत प्रसिद्ध है। एग्जाम में ज़्यादातर यूपी दरोगा, बिहार दरोगा और भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। उत्तर प्रदेश के खास करके एग्जाम में, बिहार के, झारखंड में पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो बगवाल मेला याद करके रखेंगे। देवीधुरा स्थान पर भी है, देवीधुरा मेला भी इसे कहते हैं। उत्तराखंड में है। दो गुटों के बीच पत्थर चलाकर यह मतलब यह त्यौहार मनाया जाता है। यह पाषाण युद्ध बोला जाता है इसे। पत्थर रोकने के लिए बांस के फर्रे लगाया जाता है। सावन माह में है और ये रक्षाबंधन के अवसर पर काम किया जाता है। ठीक है, इतना समझ गया। तो ये कर्मा बिहार झारखंड और बगवाल मेला देवीधुरा स्थान उत्तराखंड। ठीक है, आइए अब समझते हैं। ठीक है, अब आइए हॉर्नबिल नागालैंड। ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ये हॉर्नबिल हो गया नागालैंड में, जो कि हॉर्नबिल नागालैंड के पक्षी भी है, जो कि जंगलों में प्रायः देखा जाता है। उसी का अवसर मनाया जाता है। ये दिसंबर माह में मनाया जाता है और नागा संस्कृति को यह संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। जो कि मेला हो, पारंपरिक चित्र हो, नृत्य हो, अनुष्ठान हो, जो कि जग त्यौहार की तरह मनाया जाता है। तो ये विशेषतः हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, जो कि हर साल मनाया जाता है। ठीक है, ये नागालैंड का उत्सव है और दिसंबर में मनाया जाता है। पक्षी जंगलों में यानी कि ज़्यादातर खास करके वहाँ के नागा आदिवासियों के जंगल में यह देखा जाता है। नागा संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसमें तो हॉर्नबिल समझिए नागालैंड। ठीक है, और जल्लीकट्टू त्यौहार जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, जल्लीकट्टू त्यौहार जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह सांडों का खेल है, यानी कि सांड जो होता है ना, यानी कि उसके सींग पर कपड़ा बांध दिया जाता है। सांड के सींग पर कपड़ा बांध दिया जाता है, जो कि खिलाड़ी कपड़े को निकाल लेता है, निकालना पड़ता है। और जो लंबे समय तक वह उसको कुबर को पकड़ के रखता है, उसे इनाम दिया जाता है। तो इसे ही है सांडों का खेल है। तो खास करके यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन कुछ दिनों से यह बंद भी पड़ा हुआ है। तो ये आगे क्या होता है देखा जाएगा। इससे बहुत खतरा भी रहता है इसमें। तो जल्लीकट्टू त्यौहार जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, सांडों का खेल है। ठीक है, इसमें इनाम दिया जाता है, जैसे में कुछ भी हो, जिसमें कार हो, मोटरसाइकिल हो, बहुत कुछ इनाम है इसमें। ठीक है, इतना समझ गए। ज़्यादातर जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, यही ऑप्शन में रहेगा, तो तमिलनाडु रहेगा। और पोंगल त्यौहार जो कि है तमिलनाडु में, जो कि जनवरी में मनाया जाता है। और फसल कटाई का भी उत्सव ज़्यादातर प्रकृति के ही होती है पूजा। ये प्रकृति की आराधना है। वर्षा, धूप, खेतीहर मवेशी आराधना, उसी का आराधना किया जाता है। ज़्यादातर देखिएगा फिल्म में भी दिखाया जाता है तमिलनाडु के क्षेत्र का, और भी इसका गूगल करेंगे तो सारा का सारा वीडियो मिल ही जाएगा। तो पोंगल, ठीक है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये फसल कटाई का उत्सव है। ये मवेशियों हो, धूप हो, वर्षा हो, प्रकृति की आराधना हो, सबका पूजा इसमें किया जाता है। तो पोंगल तमिलनाडु। अब आइए समझते हैं ओणम। ठीक है, यह केरल क्या है, केरल में पर्व मनाया जाता है ओणम। ठीक है, ओणम महाबली के स्वागत में। ठीक है, एक मंदिर वामनावतार का मंदिर है ना, वहाँ से वहीं से प्रारंभ होता है ये। यानी कि क्या होता है कि प्रत्येक घर के आंगन में फूल की जो पंखुड़ी होती है उसे वृत्ताकार बनाकर उसमें रंगोली बनाया जाता है।
और इसमें नौका नौका यानी कि नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, जो कि वह नौका के लिए प्रचलित भी है। और केरल में मनाया जाता है, जो कि महाबली के स्वागत में यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये वामन मंदिर से यह शुरुआत किया जाता है और फूल के पंखुड़ियों से वृत्ताकार रंगोली बनाया जाता है। तो इतना है, आप लोग इसका अगला पार्ट भी आएगा, देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, एग्जाम में ही रहता है। ठीक है, आइए रिवीजन कर लेते हैं। चपचार कूट त्यौहार मिजोरम में। ठीक है, चपचार मिजोरम में, सरहुल पर्व झारखंड में, सुलह-कुल आगरा में, हॉर्नबिल नागालैंड में, जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में, पोंगल तमिलनाडु में, उसके बाद ओनम केरल में, कर्मा बिहार झारखंड में, बगवाल मेला देवीधुर आस्थान यानी कि चंपावत जिला उत्तराखंड, जो कि पत्थर से युद्ध होता था और होता भी है। इसमें रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है। विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर देखने आते हैं। तो बहुत ही भारत की यह संस्कृति है और ये संस्कृति बचा कर ही रखना चाहिए। तो मेला भी है इसमें, तो मेला भी ऐड कर दिया जाएगा। बहुत मेला भी है। और ये त्यौहार के बारे में, यानी कि मेला का अर्थ होता है कि किसी स्थान पर बहुत से लोग किसी सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्र होते हैं। देखते हैं गांव समाज में कभी लोग खाना खाते हैं, भोज होता है, तो एक जगह एकत्र होते हैं, तो ये आस्था हुआ, ये एक भाईचारा हुआ, एक मिलाप हुआ, तो उसे ही मेला कहते हैं। मेला तरह तरह के होते हैं, तो दुकानों का हो गया, मनोरंजन के साथ मेला हो जाता है, बहुत तरह के मेला है। तो आप समझ गए इतना, और अगले पार्ट में ज़रूर देखेंगे आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।